कई लोगों को खड़े होने में भी दिक्कत है, इतना थके हुए लोग हैं, अभी बैठ करके सोएंगे, है ना। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं वे हाथ ऊपर कीजिए, जोर से ताली बजा दीजिए। वचन सुनेंगे, वचन सुनने से क्या फायदा है? वचन बैठकर सुनने से क्या फायदा है? वचन सुनते वक्त कौन आता है? यीशु आएगा। विश्वास ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? सबसे पहले ये विश्वास हमारे मन में होना चाहिए, जब मैं बैठकर के वचन सुनता हूं तब मुझे क्या मिलता है? सबसे पहले यीशु मिलता है। यीशु आने के कारण चंगाई, चमत्कार, जो कुछ हो रहा है। तो कौन चाहिए? चंगाई चाहिए, यीशु चाहिए। पक्का? हालेलुया। तो यीशु चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना या सुनना पड़ता है। वचन पर जीना, वचन को जीना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुन सुन करके हमें क्या बनना चाहिए? यीशु बनना है। दाहिने हाथ उठा करके जोर से बोलिए, वचन को सुनते हुए मुझे यीशु बनना है। यीशु मुझ में और मैं यीशु में, और मैं यीशु में, यीशु मुझ में, यीशु मुझ में, और मैं यीशु में, और मैं यीशु में। वचन सुनते सुनते, वचन सुनते सुनते मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु बनना है। यीशु बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु हो, की महिमा हो, प्रभु की महिमा प्रभु हो। की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। वचन जब हमारे हृदय में, मन में, हमारे अंदर जब आ जाता है, प्रभु आ जाता है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो गलत आदत, स्वभाव, वो सब क्या होगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं बैठ सकता। अंधेरा और प्रकाश दोनों एक साथ बैठ सकता है? नहीं है ना। तो ईसा मसीह क्या है? प्रकाश है, ज्योति है। पाप, गलती, बुराई वो क्या है? हाँ, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बाइबल को खोलिए, बैठ करके सुनेंगे। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 19 को जोर से पढ़ेंगे। वाक्य 19 कोई पढ़ सकता है? योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19, वहां पर लिखा हुआ है, दंडाज्ञा का कारण यह है, हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, यदि परिवार में कुछ ऐसा लग रहा है आपको, इसका कारण यह है, संसार में ज्योति आ गई। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, दंडाज्ञा का कारण यह है, दंडाज्ञा का कारण यह है, दंडाज्ञा का कारण ये है, संसार में ज्योति आ गया, संसार में ज्योति आ गया, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा, ज्योति की अपेक्षा किसको पसंद किया? अंधकार को पसंद किया। मतलब क्या है? यीशु की अपेक्षा अंधकार को पसंद करने का मतलब है सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का जीवन की अपेक्षा लड़ाई झगड़ा, दारू, व्यभिचार, ऐसा पाप का जीवन को पसंद कर रहा है। संसार में ज्योति आया, मुक्ति आया। यदि हमारे जीवन में मुक्ति नहीं है, ज्योति नहीं है, घर में शांति नहीं है, इसका एकमात्र कारण बाइबल बताता है, हम प्रभु के उस वचन की अपेक्षा संसार को पसंद कर रहा है, संसार के सुख को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मुझे यीशु चाहिए तो मुझे कुछ छोड़ने की जरूरत है।
यदि मुझे यीशु में एक बन करके रहना है, मुझे इस संसार के कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ईसा मसीह शिष्य लोगों को बुला रहा था एक एक कर करके, है कि नहीं? हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर पढ़ते हैं, ईसा मसीह पेतरुस को, अंद्रयुस को, योहन को, याकूब को बुलाता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो पेतरुस और अंद्रयु वो दोनों भाई भाई है। उन्होंने अपना वो नाव, अपना वो जाल, सब कुछ छोड़ करके क्या है, यीशु के पीछे हो गया। उससे पहले तक मच्छी पकड़ रहा था, नाव था, जाल था, मछली, पता नहीं क्या क्या नहीं था, वो सब त्याग करके यीशु के साथ गया। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वहां पर देखा योहन और याकूब अपने पापा के साथ बैठ करके मच्छी पकड़ रहा था। यीशु ने उनसे भी बोला मेरे साथ आ जाओ, तो उन्होंने अपने पापा को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, मछली छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे पीछे गया। इसका मतलब है हमें अगर यीशु चाहिए, कुछ चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सवेरे फौज की कहानी बोला, मैं फौज में नौकरी करता था करके ना। जब मैं फौज में भर्ती हुआ, सिपाही बना, तब मैंने देखा फौज में अंग्रेजी दारू फ्री में हमें पीने के लिए देता है, फ्री में। सप्ताह में 2-3 बार हमें पीने के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे फौज में हमें खाने के लिए रोटी देता है, चाय देता है, अन्य जो भी सुविधाएं दे रहा है, अगर बुखार हो गया तो हॉस्पिटल दवाई फ्री है, सब कुछ फ्री दे रहा है। उसके साथ साथ एक फ्री आइटम का नाम है दारू। हालेलुया, हालेलुया। खाना खाने के पहले थोड़ा सा दारू पी करके खाना खा लो, दारू मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तब मैंने एक निर्णय किया, सरकार ये जो फ्री में दे रहा है इसको मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। खाना खाऊंगा, चाय भी पी लूंगा, मेडिकल दवाई भी लूंगा, लेकिन ये एक चीज मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उस दारू के कारण मैंने देखा अनेकों का जीवन बर्बाद है, अनेकों परिवार बर्बाद है, अनेकों बच्चे बर्बाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक कारण था फौज में जाकर के मैं दारू ना पीने का, एक और कारण था। आप लोग यहां ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? कितने घरों में दारू पीने वाला होता है, हाथों पर कीजिए। कितने घरों में दारू पीने वाले हैं? देखो, केवल महिलाओं के घर में है, पुरुषों के घर में एक भी दारू नहीं पीता है। बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसका मतलब ये सब महिलाएं पीती हैं। देखो कितना अच्छे पुरुष लोग बैठा है, ये एक भी नहीं पीता है। हालेलुया। हैं, इन्हें देख करके सीखो। और एक उदाहरण बोल करके देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे विचार में मैं 5-6 साल का है ना, 7-8 साल मान लो, कितना उम्र का था मुझे याद नहीं है, छोटा लड़का है मुझे मालूम है। एक बार मेरे एक चाचा के घर में कुछ फंक्शन चल रहा था, क्या फंक्शन था मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन सब याद है। मेरे घर से मैं मेरे पापा का हाथ पकड़ करके चला था। हालेलुया। मैं और मेरा पापा अंकल के घर में गया दावत उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अन्य 4-5 और भाई बहन हैं, उनके सामने एक को मौका मिला तो मेरा थोड़ा और घमंड बढ़ गया होगा कि नहीं हैं? दूसरों को देख करके कर करके बताया होगा, लो मैं जा रहा हूं पापा के साथ खाना खाने के लिए। हालेलुया। पापा का हाथ पकड़ते पकड़ते मैं चाचा के घर में पहुंच गया। उनके घर में प्रवेश कर करके हम लोग बैठक रूम में बैठ गया। तब मैंने देखा पास के कमरे से चाचा आए, हंसा। हमारा केरला का ऐसा है एक स्टाइल है, जय यीशु नहीं बोलते हैं,
एक दूसरे को देख करके क्या जय यीशु नहीं बोलते हैं, फिर क्या करते हैं मालूम है? बत्ती सी दिखाता है। अगर आकर के बत्ती सी दिखाया इसका मतलब हमारा स्वागत हो गया, जय यीशु हो गया। अगर पड़ोसी को देख करके बत्ती सी दिखा दिया, इसका मतलब हम लोगों का जय यीशु हो गया। अगर हमने बत्ती सी दिखाया वहां से बत्ती सी नहीं मिला, इसका मतलब वो नाराज है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों का स्वागत करने का तरीके समझ में आया कि नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देख करके थोड़ा हंसना जरूरी है। तो अंकल भी निकल करके आया, हम लोग को देख करके बत्ती सी दिखाया। इसके बाद मेरे पापा के कान में आकर के कुछ 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 किया। पापा भी उठा और अंकल दोनों साथ में उसी कमरे में गया। मैं देखने लगे, मैं भी आया, मुझे नहीं बुलाया। मुझे गुस्सा तो आ रहा था, अभी क्या करें, बुलाए बगैर कैसे जाएं? हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता रह गया, क्या खाने के लिए गया होगा जो मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। कुछ भी हो, मैंने देखा पप्पा उधर से दौड़ दौड़ करके नहीं 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 बोल करके आया, मेरे पास आकर के बैठ गया। मेरे को भी अच्छा हो लग गया, हाँ पापा भी नहीं खा रहे, मुझे भी नहीं मिला है, तो नहीं तो मेरे को भी देने दो, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो अंकल बोलने लगे, नहीं आ जाओ ना, आ जाओ ना, थोड़ा सा थोड़ा सा। पप्पा ने बोला बिल्कुल नहीं। तो वो अंकल एक स्कूल का मास्टर जी है, वो आकर के पप्पा से कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है भैया, मुझे मालूम है आप पीता है। ओ, तब मुझे पता चल गया पीने की बात था। मुझे मालूम है आप पीता है। तब मेरा पापा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे ख्याल में 4 या 5वीं क्लास पास है। दूसरों के घर में मजदूरी कर करके जो मिलता है उससे हम लोगों का पालन पोषण करने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति स्कूल के एक मास्टर को एक जवाब दिया। वो जवाब यह है, हाँ मैं पीता था, मैं पीता था, लेकिन अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इन बच्चों के लिए पीना छोड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखा है मेरे पापा को पीता हुआ या पी करके बैठा हुआ है, लेकिन पापा के मुंह से मैंने एक बार सुन लिया। चाचा पढ़े लिखे स्कूल के मास्टर को बताता है, मेरे छोटे छोटे 5-6 बच्चे हैं, उनके कारण मैंने पीना छोड़ चुका है, नहीं पीऊंगा बोला। वो बहुत आग्रह कर रहा था, थोड़ा सा लीजिए कर करके बोला। मेरा पापा बोला नहीं, नहीं लूंगा। मैं फौज में जा करके ना पीने का सबसे बड़ा कारण यही है, जब दारू फ्री में मुझे मिलना शुरू हो गया तब मेरे मन में आया मेरे पापा की वही बात। मेरे पापा मेरे लिए पीना छोड़ा, मेरे भाइयों के लिए पीना छोड़ा है। एक अच्छा इंसान बन करके हम लोगों को प्रार्थना में बिठाता है, हम लोगों को चर्च लेकर के जाता है। उस पापा को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरा एक निर्णय था, मैं नहीं पीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, रिटायर होने के बाद अभी 2000 में नहीं, 1995 में मैं रिटायर हुआ। 96 जनवरी से, मतलब 1995 दिसंबर को मैं वॉलंटियरी रिटायरमेंट लिया। तब से हमारे पास एक कार्ड होता है। कोई फौजी लोग बैठा है क्या इधर? हाँ, उनको मालूम है, देखो उनका साक्षी है, उनको साक्षी रख करके बोल रहा हूँ। हम लोग रिटायर होने के बाद एक कार्ड मिलता है जिसको नाम है लिक्वर कार्ड बोलते हैं। लिक्वर कार्ड, लिक्वर कार्ड। ये लिक्वर कार्ड हम लोगों को मिलता है ताकि हम हर महीना फौज में जो कैंटीन होता है वहाँ जा कर के दारू ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बोतल है मुझे नहीं मिली, 5-6 बोतल कुछ मिलता है, 5-6 बोतल कुछ मिलता है।
और वो बोतल मुझे भी लेने की जरूरत नहीं, अनेकों लोग लाइन लगा हुआ है, उनको एक कार्ड दे दो, 1000-2000 रुपया हमारे केरला के हिसाब से हमारे पॉकेट में आता है। चुपचाप घर में बैठे बैठे ये कार्ड देना ही काफ़ी है। हर महीना चुपचाप घर में बैठे बैठे 1000-2000 रुपया पॉकेट में आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन हमने एक निर्णय किया, ना स्वयं पीऊंगा और ना किसी को पीने दूंगा। इससे क्या फायदा मिला मालूम है? मेरा पापा सिखाया दिखाया हुआ उस रास्ते से चलने के कारण मेरे घर में कोई भी जन पीने वाले नहीं है आज की तारीख में। कल का मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग 4 भाई लोग हैं, 2 बहन लोग हैं, दोनों के घर में कोई भी जन पीने वाला नहीं है। हालेलुया। ना बीड़ी पीने वाला, ना सिगरेट पीने वाला, ना तंबाकू खाने वाला, एक भी जन आज के तारीख में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। मैं मेरे बच्चों के विषय में बोलूंगा। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने सुबह बताया है कि नहीं? मुझसे अच्छे हैं वो लोग, मुझसे अच्छे हैं। उनके उम्र में मैं इतना अच्छा नहीं था, उनके उम्र में मैं इतना नहीं प्रार्थना करता था, उनके उम्र में मैं इतना बाइबल नहीं पढ़ता था जितना मेरे बच्चे पढ़ते हैं। उनके उम्र में मैंने ऐसे ऐसे जो सामाजिक सेवा का, जो दरिद्रों की मदद करने वाला काम मैंने इतना नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरा बेटा, जो सेकंड वाला बेटे का बर्थडे के दिन हम विश करना चाहते हैं, फ़ोन कर रहा था, नहीं उठा रहा है, नहीं लग रहा है। कहीं जाकर के रात को 10 बजे हम लोगों को फ़ोन किया। मैंने सबसे पहले डांटा। हमने घर में बोला हाँ कहीं दोस्तों के साथ मिलकर के हो सकता है कहीं बर्थडे मनाने के लिए कहीं घूमने के लिए निकला होगा, इसलिए कुछ भी हो पापा मम्मी को तो थोड़ा फ़ोन करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, इसलिए फ़ोन उसने किया रात को करीब 10 बजे। तो मैं उठाते ही कहाँ था ऐसे ऐसा बोल करके उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा किया। हम सुबह से लेकर के तुम्हें विश करने के लिए कितना बार फ़ोन किया, ऐसा ऐसा कर करके। तब बेटे ने कहा हाँ मैं कुछ दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था करके। हम बोला हाँ हमें मालूम है, तुम लोगों के आज के ज़माने में बर्थडे हो कुछ भी डे हो मनाने के लिए तो कुछ दोस्त लोग भी है, ऐसा ऐसा कर करके मैंने बोला। तब उसने बोला मैं थोड़ा फ़ोटो डाल देता हूँ, हम लोगों ने जहाँ गया था। हमें फ़ोटो डाल करके दिया। मैंने देखा तो कहीं अनाथ आश्रम का है। उसने कहा कुछ दोस्तों के साथ हम लोगों ने सुबह गया, सुबह से लेकर के शाम तक उस अनाथ आश्रम में रहा। हम लोगों ने खाना मंगा करके सबों को खिलाया और हम दोस्त लोग सब मिलकर के कुछ नाटक बनाया, कुछ ऐसा ऐसा, वो सब फोटोस डाला हुआ है ताकि उन बच्चों का मनोरंजन हो। हालेलुया, हालेलुया। ये सब देख करके सच बोलो मेरे आंखों से आंसू निकला। मैंने जो लोग पाप स्वीकार करना बाकी है अभी जा सकता है, फादर लोग बैठे हैं पाप स्वीकार के लिए। यदि पाप स्वीकार कैथोलिक लोग जितने भी है कंपल्सरी पाप स्वीकार करना है, कैथोलिक लोग जो है कंपल्सरी है पाप स्वीकार करना है। हाँ, ज़्यादा उठ करके जाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब मैंने मेरे बेटे को एक मैसेज डाला, बेटा तुम्हारे इस पप्पा ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया, बेटा तुम्हारे पापा ने ऐसा कभी नहीं किया, शाबाश ऐसे करते रहो करके मैंने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस बच्चे ने एक जवाब दिया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बेटे ने उस समय पर उसका जवाब ऐसा लिख डाला, पापा जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। वृक्ष जैसा अगर अच्छा है फल अच्छा है। अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई आपको दिख रहा है पापा ये आपसे है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मैं आज पाप स्वीकार के दिन ये बताने के पीछे का कारण यह है, आज मुझे सुनने वाले कुछ लोगों को कुछ निर्णय करना है आज। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो युवक युवती हो, चाहे बड़े माता पिता हो, चाहे बुजुर्ग लोग हो, आज एक निर्णय करना प्रभु के सामने। ये निर्णय होना है, जैसे मैंने सुबह के क्लास में भी बोला है, मुझे यीशु बनकर के रहना है। मेरे घर में मुझे यीशु बनना है, यीशु का स्वभाव। उसके लिए हमें कुछ त्यागने की जरूरत है। जैसे मेरे पापा ने कहा, मुझे जब बच्चा होना शुरू किया तब मैंने पीना छोड़ दिया मेरे बच्चों के कारण। आज आपको भी एक निर्णय करना है, केवल पीने की बात नहीं। यदि हमारे घर में शांति नहीं है, मेरे चीखने चिल्लाने के कारण, मेरे झगड़ा वाला स्वभाव के कारण, आज से एक निर्णय करना है, उस स्वभाव को मैं त्याग देता हूं। मेरे कारण मेरे घर में झगड़ा नहीं होगा। एक निर्णय, एक निर्णय, उस निर्णय आपके घर में शांति लाएगा। यदि आपका पति चीखने चिल्लाने वाला है, पाप का जीवन जीने वाला है, आप यीशु बन जाइए। यदि आपका पत्नी ऐसा झगड़ा करने वाला है, आप यीशु बन जाइए। यदि एक व्यक्ति घर में यीशु बन जाएगा, घर में शांति आएगी। दूसरा व्यक्ति कितना भी चीखने दो, चिल्लाने दो, कैसे भी रहने दो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर हम लोग देखते हैं, वाक्य 9 में लिखा है नूह के विषय में। नूह सदाचारी व्यक्ति था, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति नूह था। हम लोग देखते हैं उस नूह सदाचारी है, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला है। उनके पत्नी के विषय में, उनके 3 बेटों के विषय में, उनके 3 बहुओं के विषय में नहीं लिखा। वो सदाचारी था, वो नूह के साथ प्रार्थना करने वाला है, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, नूह ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला था। नूह ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला बन गया। इस कारण हम लोग देखते हैं ईश्वर ने उस नूह को, उस नूह के परिवार को बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 7, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 7 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को कहा पोत में प्रवेश करने के लिए। वे लोग पोत में प्रवेश किया। वाक्य 16 को पढ़ता हूं डायरेक्ट। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 16 में डायरेक्ट जा रहा हूं। सब शरीरधारी पोत में नूह उसके परिवार प्रवेश किया। इसके बाद सब जीव जंतुओं में एक एक जोड़ा प्रवेश किया। और आगे लिखा हुआ है, इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, ईश्वर ने नूह के घर के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप समझते हैं? मैंने 2-3 बार रिपीट करवाया, ईश्वर ने दरवाजा बाहर से बंद किया। नूह परिवार सब कोई अंदर है, बाहर से कुंडी लगा दिया। क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है अभी उस घर का देखभाल ईश्वर करेगा। उस घर का चौकीदार ईश्वर बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सक्रियस का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, मैं उनके बीच में निवास करूंगा, उनके घर में निवास करूंगा
और उनके चारों तरफ आग की दीवार खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। जिस घर में इस प्रकार यीशु निवास करता है, यीशु का स्वभाव वाला एक व्यक्ति निवास करता है, उस घर के चारों तरफ ईश्वर ऐसा आग का दीवार बना करके उस घर का देखभाल करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें आज निर्णय करना है, मुझे निर्णय करना है। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, आज मुझे निर्णय करना है, आज मुझे निर्णय आज करना है। मुझे निर्णय करना है। आज मुझे निर्णय मुझे यीशु बनना है, मुझे यीशु बनना मुझे यीशु बनना है, मुझे यीशु बनना मुझे यीशु बनना है। मुझे यीशु बनना यीशु बनने के लिए यीशु बनने के लिए जो कुछ रुकावट है, जो कुछ रुकावट है, उन सभी चीजों को उन सभी चीजों मैं को उखाड़ करके फेंक दूंगा। मैं काट कर फेंक दूंगा। जो कुछ बाधाएं हैं जो कुछ बाड़ा है उसे मैं उसे मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा, उखाड़ करके फेंक दूंगा। उखाड़ करके फेंक दूंगा। उखाड़ करके फेंक मुझे यीशु बनना है, मुझे यीशु बनना मुझे यीशु बनना है। मुझे यीशु बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में लिखा है, जो पौधा मेरे पिता ने रोंपा नहीं उसे जो कुछ चीज मुझे यीशु बनने के लिए बाधा दे रहा है, जो स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं है, ऐसे सारे स्वभाव को, आदतों को, बुराइयों को, स्वभाव को आज उखाड़ करके प्रभु को दे दीजिए। वो प्रभु ये तुम्हारा नहीं है, इसे मैं भी छोड़ देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इससे कहते हैं पाप स्वीकार, इसी को कहते हैं पाप स्वीकार। जो कैथोलिक के लोग जाकर के पाप स्वीकार करना है, कब करना है? सबसे पहले बुराइयों को उखाड़ करके अलग करने के बाद उसके लिए पाप स्वीकार करना है। मैंने फेंक दिया, अब से ऐसा पाप नहीं करूंगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा, मरने के लिए तैयार है लेकिन ऐसा गलती नहीं करूंगा। ये दृढ़ निश्चय करते हुए पाप स्वीकार करना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पॉकेट में गुटखा पड़ा है, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पड़ा है। फादर के पास जाकर के पाप स्वीकार किया, फादर जी मैं बीड़ी पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। फादर जी ने पाप क्षमा किया, बड़े खुशी से इधर आया, वहां जा करके एक बीड़ी पी करके बैठा हुआ है। कोई फायदा हुआ वो पाप स्वीकार से? कोई फायदा हुआ? इसका मतलब है हमने पहले उसको निकाला नहीं। सबसे पहले पॉकेट में जो पड़ा है उसको फेंको, इसके बाद जाकर के पाप स्वीकार करना है। पहले फेंकना है, दृढ़ निश्चय करना है। आज तक लड़ाई झगड़ा कर रहा था लेकिन आज से सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, मुझे यीशु बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो छोड़ी हुई चीज है, जो छोड़ी हुई पाप है, उसके लिए वहां क्षमा मिल रहा है। पॉकेट में पड़ा हुआ जो छोड़ा नहीं है उसके लिए पाप क्षमा मिलता है। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 18 के अंदर लिखा हुआ है। 18 के अंदर, हालेलुया, हालेलुया। एक निर्दय सेवक का दृष्टांत लिखा हुआ मिलेगा। मालूम है नहीं? निर्दय सेवक, उसका 1 लाख रुपया कर्ज था, बोला तुम्हारा पैसा अभी तक नहीं दिया, तुम्हें अभी जेल में बंद करूंगा। गिड़गिड़ाया, रोया, पीटा, बोला मुझे माफ कर दो। तो राजा को दया आया, चलो माफ कर दिया, पूरा 1 लाख रुपया क्या किया? माफ कर दिया। बड़े खुश होकर के वो बाहर निकला, मतलब पाप क्षमा मिल गया। बड़े बड़े पापों का वे विचार करता था, चोरी करता था, झगड़ा करता था, गाली, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा था, ये सब कर करके पाप क्षमा किया, मिला, बाहर निकला तो अपने एक दोस्त मिला जो इनके साथ कुछ लेन देन बाकी है। बोला वो कहाँ है, वो पैसा कहाँ है? 1000 रुपया तुमने लिया था। बोला दे दूंगा। आज तो पत्नी बीमार है, बच्चे के लिए बीमार है, बच्चा ऐसा है, ऐसा ऐसा बोल करके गिड़गिड़ाने लगे। बोला मुझे नहीं सुनना है,
दिया 2 थप्पड़। इसके बाद जाकर के पुलिस को पकड़ाया, बोला जेल में डालो, बोला उसको जेल कर दिया। तब एक तीसरे व्यक्ति ये सब देख रहा था, इसको कितना क्षमा मिला? 1 लाख। लेकिन ये क्षमा नहीं करता। क्षमा नहीं करने वाला स्वभाव, सहन करने नहीं करने वाला स्वभाव, हर चीज पर कुट 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 दिन भर जैसे बारिश है उसी प्रकार रहने वाला स्वभाव। ये स्वभाव छोड़े बगैर यहां से तो माफी मांग लिया, मिल भी गया, लेकिन बाहर जाकर के वो स्वभाव दिखाया। तब ये मालिक को पता चला, मैंने तो इसका क्या क्या गलतियां क्षमा किया, लेकिन इसने दूसरे को नहीं क्षमा कर रहा है। तब उसे वापस बुलाया, पूछा तुम्हें मैं 1 लाख रुपया क्षमा किया, लेकिन तुम 1000 रुपया क्षमा नहीं कर रहा है, इसीलिए जितना भी क्षमा किया वो पूरा वापस। जब तक तुम 1-1 पैसा वापस नहीं करेंगे तब तक तुम जेल में पड़े रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका ये मतलब है, यदि हम बुराइयों को त्यागेंगे नहीं, जो बोला हुआ बुराई को उसी को ही फिर रिपीट करते रहेंगे, हम दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो हमारा जो पाप क्षमा हुआ वो वापस सिर में भी आते हैं। इसलिए एक शर्त है, सबसे पहले हमें क्या करना है? यीशु बनना है। जो बुराई हमारे अंदर है इसको निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो। विशेषकर आपको मालूम है ऐसा 5 पाप होता है, वो पाप डायरेक्ट स्वर्ग को पुकारता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो पाप ईश्वर को पुकारता है। इसका मतलब दंड सुनिश्चित। कितना पाप है? 5 पाप है। पहला पाप का नाम है काइन का पाप। कौन सा पाप है? दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, काइन का पाप, काई का पाप, काइन का पाप। काई का पाप। हमें मालूम है काइन का क्या पाप है। काइन ने कौन सा पाप किया? अपने भाई का हत्या किया। हम लोग योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 वाक्य 10 आदि में पढ़ते हैं, जो अपने भाई को प्यार नहीं करता, वायर करते, वह हत्यारा है। हालेलुया। बाइबल के अंदर अनेकों प्रकार का हत्याएं लिखा हुआ है, उनमें से एक है प्यार नहीं देना, शत्रुता, बातचीत नहीं कर रहा है, मनमुटाव है, वो हत्या के पाप के समान पाप है। आज फादर ने मिस्सा बलिदान के बीच में हमें बता करके दिया था, रे मूर्ख, गुस्सा करना भी हत्या के बराबर दंड मिलने वाला पाप है। हालेलुया। इसका मतलब सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना आवश्यकता है, आवश्यक है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी काइन ने कौन सा पाप किया? अपने भाई का हत्या किया, ईर्ष्या के कारण। क्योंकि हाबिल की बलि को ईश्वर ने स्वीकार किया, काइन की बलि को स्वीकार नहीं किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4, 5, 6 हम वहां हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा हुआ है, काइन और उसके भेंट को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया। किसको स्वीकार नहीं किया? भेंट को नहीं। मैंने क्या बोला था? काइन को पहले स्वीकार नहीं किया, इसलिए काइन स्वीकार्य नहीं है, इसलिए उसका भेंट स्वीकार्य नहीं है। हेलो, ध्यान से ध्यान दे दो। मान लो मैं प्रभु के लिए कुछ भेंट अर्पित कर रहा है, मेरा भेंट बड़ा है छोटा है ये देख करके ईश्वर स्वीकार नहीं कर रहा है। पहले प्रभु के लिए मैं स्वीकार्य व्यक्ति बनना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ईश्वर के लिए अगर स्वीकार्य व्यक्ति है तो प्रभु मेरा भेंट चाहे छोटा हो चाहे ज्यादा हो, कितना भी, अगर 1 रुपया भी डाला है वो प्रभु स्वीकार्य करेगा। अगर मैं प्रभु के लिए स्वीकार्य व्यक्ति नहीं है
तो मेरा 1 लाख रुपया का मैंने एक चेक ला करके डाल दिया, प्रभु के लिए स्वीकार्य नहीं है। हम तो ये बोल करके घूम सकता है मैंने तो आज 1 लाख रुपया का चेक ही डाला, लेकिन वो ईश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है? क्यों स्वीकार्य नहीं है? प्रभु 1 लाख रुपया मेरे से क्यों नहीं ले रहा है? सो रहा है क्या आप लोग? तो कुछ ना कुछ तो बोलो ना, चाहे सही बोलो चाहे गलत बोलो, कुछ ना कुछ बोलो ताकि मुझे पता चले आप लोग यहां हैं। क्योंकि मैं स्वीकार्य नहीं, क्योंकि मैं स्वीकार्य नहीं। राजन प्रभु के लिए स्वीकार्य पहले होना है, तब राजन का भेंट स्वीकार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु को मैं स्वीकार्य होना चाहिए, तब मेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 31 में लिखा है, ईश्वर पापियों को नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पापियों को, इसका मतलब हमें अच्छा बनना इसलिए भी जरूरी है। अभी काइन का बलि इसलिए स्वीकार्य नहीं हुआ, ईश्वर के लिए काइन का मनोभाव, आदत, स्वभाव अच्छा नहीं था, इसलिए काइन स्वीकार्य नहीं था। इसलिए ईश्वर ने बोला, काइन काइन तुम्हारे चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या पूछा ईश्वर ने? काइन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इसके बाद प्रभु बोल करके दे रहा है, भला कार्य कर लो तब तुम प्रसन्न रहोगे। यदि अच्छा काम नहीं करता, बुराइयों के साथ घूमेगा, तुम्हारा चेहरा हमेशा लटकता रहेगा और शैतान हिंस्र पशु की तरह तुम्हारे घर के चौखट पर खड़ा है, कब आकर के तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, तुम्हें खत्म करेगा, ये तुम ध्यान रखना। जिसके चेहरा डाउन है, उदास है, वो पाप के जीवन जी रहा है, क्षमा नहीं कर रहा होगा, सहन करने के लिए तैयार नहीं है, जीवन में आने वाले कष्ट पीड़ाओं में आनंदित प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है। ऐसे स्वभाव वालों का चेहरा क्या होगा? जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं करने वालों का चेहरा यह है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हाबिल के विषय में क्या लिखा है? ईश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। क्या पहले स्वीकार किया? हाबिल को स्वीकार किया, तब हाबिल का भेंट को स्वीकार किया। इसका मतलब ईश्वर हमें देखता है, हमारे अंतःकरण को देखता है, ना कि हमारे बाहरी ये जो चढ़ावा को नहीं देखता। सबसे पहले प्रभु के लिए हम स्वयं अच्छा बनने की जरूरत है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोलिए। किसी किसी का आंख नहीं, आप नहीं सो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपको नींद आ रहा है, इसलिए बोला है। आप नहीं सो रहे, आप तो अच्छे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जोर जोर से हिलाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। एक बार इसी प्रकार पौलुस लंबी चौड़ी भाषण दे रहा था, आपको मालूम है ना? पौलुस ऐसा भाषण दे रहा था, वो ऐसा जमीन में बिठा करके नहीं, एक मंजिला ऊपर था। एक लड़का ऐसे खिड़की में बैठ करके बड़े आराम से हालेलुया सब बोल करके बैठा हुआ था। बैठे बैठे लंबा हो गया, रात्रि बहुत हो गया था, एक आवाज सुनाई दिया, ठम कर करके। सब लोगों ने बोला वो खिड़की से नीचे गिर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाषण सुनते सुनते क्या हो गया? सो करके गिर गया। सब लोग नीचे भाग करके गया, देखा तो स्वाहा हो गया, मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस उसके ऊपर लेट करके पता नहीं क्या प्रार्थना किया, कुछ भी हो उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया, वो जीवित हो गया। जीवित होकर के उसको नीचे बिठा करके फिर भाषण सुनाया 2 घंटा और। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए भी बोल करके दे रहा हूं, संत पौलुस तो उसको जीवन दिया, लेकिन मुझे मालूम है
मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए सो करके गिरना नहीं, यहां ध्यान से सुनते रहना। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की तो आराधना हो। स्वर्ग को पुकारने वाला पाप काइन ने हाबिल की हत्या करते हुए किया। तब ईश्वर वाक्य 10 में काइन से कहते हैं, काइन काइन तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, निर्दोष रक्त, निर्दोष रक्त, निर्दोष रक्त निर्दोष रक्त ईश्वर को पुकारता है। ईश्वर को पुकारता है। निर्दोष रक्त निर्दोष रक्त ईश्वर को पुकारता है। ईश्वर को पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 किसी की बदनाम करना, किसी की चुगली करना, किसी के रहस्यों को जो भी ऐसा कार्य करता है उस व्यक्ति की हत्या का बराबर होता है। इसलिए ऐसे ऐसे काम से हम लोगों को क्या करना चाहिए? दूर रहने की जरूरत है। हत्या का पाप प्रभु सुनता है, उसका दंड पक्का मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक बहुत बड़ा हत्या होता है, जैसे चाकू लेकर के किसी को मार डाला, उससे बढ़कर के एक हत्या होता है, उसको मैं बता रहा हूं। हालेलुया। उस हत्या का नाम है अबॉर्शन, गर्भपात। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे बड़ा हत्या अबॉर्शन है, गर्भपात है। सबसे बड़ा पाप गर्भपात का पाप। ईश्वर ने एक मनुष्य को जन्म लेने का सबसे सुरक्षित जगह एक स्त्री में बनाया, एक जगह बनाया, वो है उनका बच्चेदानी। ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करते वक्त एक स्त्री को एक बच्चेदानी इसलिए दिया ताकि वो बच्चेदानी आगे मनुष्य के जन्म के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बन जाए। इतना समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए ईसा मसीह को स्वयं एक मां के गर्भ में कितना समय रहना पड़ा? अपने मम्मी के गर्भ में कितना समय रहा? 9 महीना। कितना सप्ताह? कितना सप्ताह? हाँ, मैं पहला कल के क्लास में बोला था, कितना सप्ताह रहा? 40 सप्ताह रहा। कितना दिन रहा बोला था? कितना दिन? 200। वो तो दिमाग लगा करके बोल रहा है, वो फिर भी कुछ गलत हो गया। 40 सप्ताह है, कितना दिन हो गया? 40 सप्ताह में कितना दिन है? 4 × 7, 4 × 7, 280 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कितना दिन, एक्चुअली कितना दिन रहता है? मैंने बोला था 14 दिन उससे कम करना है, तो कितना हो जाएगा? 264 दिन। सब महिलाओं को मालूम होना चाहिए, आपके बच्चेदानी में आपने एक बच्चे को कितने दिन रखा था? 264 दिन रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, महिला उनके शरीर की घटना ये सब मिलकर के एक आधा दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो निश्चित किया हुआ दिन कितना है? 264 दिन। 264 दिन सुरक्षित एक बच्चेदानी में रहने के लिए लायक एक स्त्री के बच्चेदानी को ईश्वर ने उनमें दिया है। यदि उस बच्चेदानी को हम लोग कसाई घर बना देंगे, कसाई घर किसको बोलते हैं? कसाई घर जहां जानवर का कत्ल होता है ना, उसको कसाई घर बोलते हैं। यहां क्या बोलते हैं हम लोग के उधर? कसाई घर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं जहां जानवरों को मार डालता है? कसाई घर बोलते हैं ना।
हाँ, कसाई घर ही बोलता है। हालेलुया। यदि हमारा बच्चादानी कसाई घर बन गया है, सोच लेना उस घर में आपत्ति है। ध्यान से सुनना, विशेषकर जो नौजवान लोग शादी नहीं किया, अभी शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, इसलिए ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर को पुकारने वाला एक पाप है। ईश्वर ने कैसे संतान की जन्म होना है उसके लिए एक नियम बनाकर रखा हुआ है। चाहे शादी हुआ चाहे शादी नहीं हुआ, उस नियम के अनुसार यदि स्त्री पुरुष एक हो गया है, वहां एक संतान की सृष्टि होना है। ऐसा एक नियम स्वर्ग का नियम है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, चाहे वो विवाह के पहले हो या विवाह में रह करके या विवाह के बाहर का रिश्ता, बच्चा नहीं चाहिए बोल करके करने वाला कोई भी कर्म, चाहे वो दवाई खाया बच्चा गर्भ में ना ठहरे, वो भी हत्या का पाप है। चाहे किसी भी ऐसा चीजों को पहन करके बच्चे को रुखा रहा है, वो भी इसी प्रकार पाप है। चाहे गर्भधारण के पूर्व में या गर्भधारण के बाद में उस गर्भस्थ बच्चे को निकालने का किसी भी तरीका आप उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये सब के सब घोर पाप होता है, घोर पाप होता है। आपको ये भी मैं बता करके देना चाहूंगा, कलीसिया के साधारण नियम के अनुसार ऐसे अबॉर्शन करने वाला जो पाप है, साधारण पुरोहित से पाप स्वीकार कर करके क्षमा नहीं देता। उन पापों को बिशप स्वामी से पाप स्वीकार करना पड़ता है। चर्च का सही कानून लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार, इस पाप को, जो बच्चे गर्भस्थ बच्चे को जो मार डालने वाला ये जो पाप है, अबॉर्शन का पाप, उस पाप को बिशप स्वामी के पास जाकर के पाप स्वीकार करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो पुरोहितों को विशेष अनुमति दिया जाना चाहिए ऐसा पापों को क्षमा करने का। अन्यथा साधारण पाप क्षमा का अधिकार जो पुरोहितों को प्राप्त है, ये वाला पाप स्वीकार करने का अनुमति नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? कलीसिया कितना इसको गंभीर रूप से इसको लिया हुआ बात है, बहुत ही गंभीरता से इसको लिया हुआ है। गर्भ में एक बच्चा ना हो उसके लिए स्वीकार करने वाला कोई भी तरीका कलीसिया के लिए स्वीकार्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने एक मां को बच्चेदानी इसलिए दिया है, फलने फूलने का आशीर्वाद के साथ दिया। अनेकों जगहों पर, अनेकों परिवारों पर संतान ना होने के पीछे का एक शाप कभी कभी यही होता है, यही होता है। क्योंकि अनेकों गर्भस्थ बच्चों का विनाश किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए आज हमें एक निर्णय करना है, एक भी बच्चे को नष्ट नहीं करेंगे। ईश्वर जितना बच्चा दे रहा है स्वीकार कीजिए। कभी कभी पाप का संतान जन्म लेते हैं। पाप में क्या है? विवाह नहीं हुआ या विवाह होकर के किसी और के कारण हो रहा है, ऐसे इसको बोलते हैं पापी संतान। उसको भी नष्ट करने का अनुमति नहीं है। कभी कभी डॉक्टर्स बोलता है बच्चा अपंग है, ये अपंग जन्म लेगा, इसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सिर नहीं है, पता नहीं क्या क्या कारण बोलेगा, उसको भी अबॉर्ट करने का अनुमति कलीसिया नहीं दे रहा है। यदि अच्छे बच्चे को हम स्वीकार किया है दोनों हाथ बढ़ा करके, यदि ऐसा कोई अपंग बच्चा जन्म लेते हैं,
उनको भी सहृदय स्वीकार करो। उस बच्चे के द्वारा ईश्वर आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद देने के लिए है, इसलिए खुशी के साथ ऐसे बच्चों को भी ग्रहण करना। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोल करके देता हूं। मैं कुछ वर्ष पहले 2011 से है, जो संतान नहीं है ऐसे लोगों के लिए क्लास लेता हूं, एक विशेष क्लास। संतान जिनको नहीं है उनके लिए बाइबल क्लास लेकर के, रिट्रीट दे करके अनेकों लोगों को ऐसा संतान हो रहा है। इसी प्रकार 8-10 वर्षों से एक दंपति कई बार बुलाया लेकिन नहीं आया। एक बार गलती से आ गया, उनकी मम्मी ने गलती से बोला राजन ब्रदर आया हुआ है, उनका रिट्रीट फलाने जगह पर चल रहा है, बेटा थोड़ा जाओ बोल करके बहू बेटे को भेज दिया। उस समय पर भी उन लोग ट्रीटमेंट कर रहा था, कभी दिल्ली गया, कभी मुंबई गया, पता नहीं कितने कितने हॉस्पिटलों में जाकर के लाखों रुपया खर्च किया। लास्ट में एक जगह पर डॉक्टर्स ने बोला इस बेटी के बच्चेदानी में बच्चा नहीं ठहर सकता, इसलिए आप लोग जो टेस्ट ट्यूब बच्चा जो होता है ना, टेस्ट ट्यूब बच्चा वो है, उसके लिए कोशिश करो। उसके लिए भी कई लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। उन लोग तैयार हो गया, उसके लिए सब टेस्टिंग सब चल रहा था। उस समय पर मेरा एक रिट्रीट वहां पर हो रहा था, तो मम्मी ने बोला ऐसा है कर करके, क्या कौन सा रिट्रीट है नहीं बताया। वहां आया तो वहां बोर्ड लगा हुआ था निस्संतान दंपतियों के लिए विशेष रिट्रीट बोल करके। वो देख करके वो महिला, वो बेटी रोना शुरू किया, मम्मी ने हमें कहाँ भेज दिया, ये तो लज्जाजनक बात हो गया। सब लोग देख रहे, अड़ोस पड़ोस लोग सब देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लाखों रुपया खर्च कर करके अनेकों हॉस्पिटल जाने में उन्हें लज्जा नहीं था। उस जगह का हॉस्पिटलों में, दूर देश में हॉस्पिटलों में जाकर के लाखों रुपया खर्च किया, उन्हें कोई दुख नहीं था। लेकिन एक रिट्रीट में जब आया उन्हें दुख लगने लगे। ऊपर आया तो मैं वहां बैठकर प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा ये बेटी कुक 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 कर कर रो रहा है। मैंने देखा तो बेटी रो रहा है, मैं उड़ करके गया, क्या हो गया तो पूछा, तो उनका हस्बैंड ने बोला मम्मी ने ये नहीं बोला था यहाँ कौन सा रिट्रीट चल रहा है, आपका रिट्रीट है बोल करके भेजा था, वहाँ नीचे बोर्ड दे करके रो रही है, कहाँ भेजा है बोल करके। मैंने उस बेटी को बुला करके तसली सब दिया, प्रार्थना वगैरह किया, बेटी ऐसा मत सोचो, यहाँ आने वाला सब ऐसे ही है, बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हें शर्म करने की जरूरत नहीं, उनमें से एक अपने को छोटा छोटा कर दो, विनम्र कर दो, ऐसा ऐसा थोड़ा उपदेश दे करके उनका आंसू पहुंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे 3 दिन आए रिट्रीट में, 3 दिन आए। ये अक्टूबर महीने में हुआ था। नवंबर महीने में मुझे उस भाई का फोन आया, मेरा पत्नी गर्भवती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, एक सुंदर सा बेटी जन्म लिया, वाह, उसको देखने लायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद करीब 1 साल के बाद फिर से गर्भवती होगी, वो भी खुशखबरी दिया। मैंने प्रार्थना सब किया। उसी समय पर मेरे किताब के अंदर गर्भस्थ बच्चों के लिए सब प्रार्थनाएं जो लिखा हुआ है वो सब उसी समय पर लिखा हुआ प्रार्थनाएं, बाद में उसको सब प्रिंट किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रार्थना सब मैंने मोबाइल से फॉरवर्ड किया, बेटी रोज प्रार्थना करना ऐसे ऐसा कर करके। करीब 5-6 महीने के बाद एक दिन फिर से फोन आया रोते हुए, हम हॉस्पिटल से फोन कर रहा है बोला। मैंने पूछा क्या हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आज क्या है सोनोग्राफी कुछ किया, उसके अंदर देख करके बोला है इस बच्चे का हाथ पैर नहीं है, ये अपंग है, इसलिए आज ही एडमिट हो जाओ और इसको अबॉर्शन कर दो बोल रहा है। बेटी रो रहा है। मैंने उसके लिए फोन से ही प्रार्थना किया, वचन सब बोल करके प्रार्थना किया, और प्रार्थना के अंत में मेरे मन में प्रेरणा यही आया, आपका पहला बेटी इतना खूबसूरत है, स्वर्गदूत जैसे दिखता है, चेहरा ऐसा खिल रहा है। यदि प्रभु ने इसके साथ एक दूसरे रूप में एक स्वर्गदूत को आपको दिया है जिनका हाथ पैर नहीं है,
हाथ पैर सब देने वाला कौन है? प्रभु। ईश्वर है। बेटी आज से हृदय से इस बच्चे को आप स्वीकार करो। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और कोई पाप स्वीकार करने के लिए बाकी है? पाप स्वीकार के लिए और कोई बाकी है तो उठिए और जाइए। हालेलुया। हालेलुया। ये आखिरी पुकार है, ये आखिरी पुकार है, अभी पुकारेंगे नहीं। किसी और को पाप स्वीकार बाकी है तो हालेलुया। 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 काफी टाइम में बेटी को उपदेश दे करके यही कहा, बेटी आप निर्णय करो, इस बच्चा चाहे कैसे भी हो, प्रभु ने मुझे दिया, उस बच्चे को मैं स्वीकार करूंगा, इसको अबॉर्ट नहीं करेंगे। मेरे सामने स्वीकार किया। वे लोग हॉस्पिटल से अपने घर गए। बीच बीच में मेरे से फोन से बात करता था, मैं प्रार्थना करता था। करीब 2 महीने के बाद फिर से जाकर के डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने फिर से स्कैनिंग किया। स्कैनिंग कर करके डॉक्टर ने बोला, जिस बच्चे को हाथ पैर नहीं था, हाथ पैर आ गया है। केवल इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, वो एक बेटा जन्म लिया, पहले वाला बेटी से भी सुंदर बेटा। मुझे उनके घर लेकर के गया था, झारखंड में। मैंने उस समय पर उनको बोला, देखो कौन सी बच्चे को अबॉर्ट करने वाला था, इतना सुंदर अच्छा एक बेटा वहां भागा दौड़ी कर रहा है। उस बच्चे को डॉक्टर ने बोला था हाथ पैर नहीं है, इसको अबॉर्ट कर दो। यदि उस दिन करने से किसका अबॉर्शन होना था? हो सकता है वो कल का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला होगा, हो सकता है वो कलेक्टर बनने वाला होगा, हो सकता है वो डॉक्टर बनना था। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे अबॉर्शन के द्वारा नष्ट हो रहा है। यदि 2000 वर्ष पहले माता मरियम शादी भी नहीं हुआ था, शादी हुआ था मां मरियम का? नहीं। उससे पहले वो गर्भवती हो गई। यदि वो इसी प्रकार अबॉर्ट किया होते, हमें मुक्तिदाता ही नहीं मिलना था। हालेलुया। 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 इसी प्रकार हमारे घर के अनेकों रक्षक अबॉर्शन के द्वारा नष्ट होने के कारण हमारे घर में अशांति है, क्योंकि हमारे घर का रक्षक जो जन्म लेना था उसको हमने खत्म किया, हमारे कुटुंब से खत्म किया, हमारे समाज से खत्म किया। इनका रोना स्वर्ग में पहुंचा है। इसलिए हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे गांव में, हमारे देश में यदि आपत्ति हो रहा है, इसके पीछे का एक मुख्य कारण यही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संत मदर तेरेसा, मेरे पास एक वीडियो है। संत मदर तेरेसा यूएन काउंसिल में उन्हें बुलाया था। यूएन काउंसिल में शांति के लिए वहां पर मीटिंग चल रहा था। शांति, क्योंकि आटम बॉम्ब सब बढ़ रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग चल रहा था। तो कई राष्ट्र नेता लोग वहां पर उसमें भाग ले रहा है और चर्चा कर रहा है, हमें आटम बॉम्ब का जो निर्माण को ऐसा ऐसा नियम में रखना चाहिए, उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, पूरा नाश होगा, ऐसा ऐसा कर करके बोल रहा था। लास्ट में मदर तेरेसा का मौका आया। वो वीडियो है बहुत ही सुंदर। बुजुर्ग वो मदर तेरेसा धीरे धीरे वचन बोलने के लिए, अपना बात रखने के लिए आए। इसके बाद मदर तेरेसा 1-2 सवाल किया। आज तक दुनिया में लड़ाई में कितने लोग मर गए हैं? आप इस दुनिया में अभी जो लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई के द्वारा कितने लोग मर गए हैं? आप आटम बॉम्ब से आप डर रहा है, दुनिया का विनाश हो जाएगा बोल करके। लेकिन आज आटम बॉम्ब से भी खतरनाक एक बॉम्ब के विषय में मैं यहां बताना चाहूंगा। इसके बाद उन्होंने बोली, गर्भस्थ बच्चों को जो मार डाल रहा है, आज तक किसी आटम बम ने इतने बच्चों को किसी देश में नष्ट नहीं किया। हमें मालूम होना चाहिए, एक कुछ वर्ष पहले मैंने हमारा भारत देश का पढ़ा। भारत देश में, हमारे इंडिया में, मात्र इंडिया में जो नियम के अनुसार
नियम के अनुसार हॉस्पिटल में जो रजिस्टर कर करके जो अबॉर्शन जो होता है, प्रतिदिन हर रोज कितना हो सकता है आपके विचार से? कितना हो सकता है? रजिस्टर किया हुआ नियम के अनुसार जो अबॉर्शन हमारा भारत देश के हॉस्पिटलों में जो चला है, कुछ वर्ष पहले मैंने जो पढ़ा है उसका संख्या है 35,000। कितना? 35,000। कितना? 35,000। एक दिन का है, एक दिन का है। एक दिन में 35,000 बच्चों को हमारे इंडिया में मार रहा है। इस इंडिया में शांति रहेगा? इंडिया का गरीबी मिटेगा? नहीं। इंडिया से मूर्ति पूजा हटेगा? नहीं। इंडिया में प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाएगा? नहीं। क्योंकि यहां का लोग, यहां का सरकार का नियम अबॉर्शन कर करके 35,000 को मारने का अनुमति दिया है। केवल 35,000 यदि अनुमति के साथ है तो मैं बोलूंगा उसे कम से कम 5 गुना अन्य हॉस्पिटलों में चलता है चोरी छिपे, चोरी छिपे, जो नियम के अनुसार नहीं है। मुझे भी मालूम है, मैं 3 वर्ष एक हॉस्पिटल में काम किया, 3 वर्ष। मुझे मालूम है, मैं उस हॉस्पिटल का काम को छोड़ने के पीछे का कारण ही यही है, मुख्य कारण यही है, अबॉर्शन। किसी डॉक्टर का आमदनी केवल अबॉर्शन से। फलाना डॉक्टर के पास जाओ, चुपचाप चोरी वो कर दे देगा। और लोग जो आए हुए हैं उनको देख करके वो पैसा भी लूटता है। इतना भी हमें मालूम है, हमारे पत्नी नर्स है, उनको मालूम है। बोलते हैं कई ऐसे बच्चे लोग आते हैं, उनका सोना, उनके घड़ी, उनके पास जो कुछ कीमती चीज है सब रखवाता है, इसके बाद वो करके देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक निर्णय करो, एक तो पवित्रता का जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो। वैवाहिक जीवन के अंदर ईश्वर जितने भी संतान देगा खुशी के साथ स्वीकार कीजिए। एक भी बच्चे को नष्ट होने नहीं देंगे, एक निर्णय करना है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने 5 बात बोला था, अभी कुछ समय है उसमें मैं फटाफट बाकी 4 भी बोल देता हूँ, है ना। पहला, स्वर्ग को पुकारने वाला पाप क्या है? मृत्यु। कौन सा पाप है? मृत्यु। हत्या का पाप, निष्कलंक रक्त बहाना, है ना। ऐसा पाप कभी नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, गुस्सा करना, मारना, पीटना, ये सब उसके अंदर है। नशा करना, नशा करने का मतलब है हमारे शरीर को हम हानि पहुंचा रहा है, वो आत्महत्या के बराबर होता है। ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को पवित्र रखना है। अगले पाप में भी ऐसा ही है। हालेलुया। दूसरा पाप है, उसका पाप का नाम है सोदोम गोमोरा का पाप। सोदोम गोमोरा का पाप कहां लिखा हुआ है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में, अध्याय 19 में सोदोम गोमोरा के विषय में लिखा हुआ है। 2 देश है, सोदोम गोमोरा, 2 बहनें हैं, जुड़वा बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इन बहनों का काम ऐसा था, उस नगरी में सब पाप का जिंदगी जीता था। प्रार्थना नहीं करने वाला परिवार सोदोम गोमोरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, ईश्वर का जो आदर सम्मान करना चाहिए। रोमियो का पत्र दिया 1:21, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर धन्यवाद नहीं देना, यही इनका पाप है। वाक्य 25-26 में जाकर के फिर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यही कारण है ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। किसका शिकार हुआ? जब मनुष्य ने
ईश्वर को छोड़ दिया, प्रार्थना नहीं, चर्च नहीं जाना, मिस्सा में नहीं जाना, अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, ऐसे अनादर का कार्य, पाप का जिंदगी जीना शुरू किया, तो प्रभु ने क्या किया? मनुष्य को मनुष्य की घृणित वासनाओं में पड़ने दिया, छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ईश्वर को छोड़ा, ईश्वर ने मुझे भी छोड़ दिया। छोड़ा तो मेरे अंदर क्या आया? वासना आ गया। वासना में फिर आगे लिखा हुआ 26वां वाक्य में, इतना घृणित मनुष्य जानवर से, मनुष्य पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री के साथ पाप करना शुरू किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्य अनेकों रीति से छोटे छोटे बच्चे आजकल बर्बाद हो रहा है। पहले बोलते थे लड़कियों को संभालो, आज का डायलॉग ऐसे नहीं है, आज छोटे छोटे लड़कों को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसलिए चाहे लड़की हो या लड़के, उनको प्रभु के साथ में घर में रख करके पालन पोषण करना। आज ना लड़के सुरक्षित है ना लड़कियां सुरक्षित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा देश सोदोम गोमोरा के समान बन गया। जब इस प्रकार का वासना का पाप बढ़ जाता है, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा कितने अश्लील चीजें लोग देखते रहता है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, ब्रदर जी बताओ कैसे इससे छुटकारा पाए। मोबाइल अगर हाथ में उठाया, खोल दिया, तुरंत मेरे आंखों के सामने वही आता, फिर मैं देख लेता हूं। क्या करें, क्या करें? मैं एक दो बात बोल करके दे। एक तो तुम्हारा जो व्यू हिस्ट्री बोल करके एक होता है ना, पहले तुमने क्या क्या देखा है उसको पूरा डिलीट कर करके आउट करो, तब भी आएगा। इसके बाद जब भी आएगा तुम उसको देखना नहीं। दूसरी बात यह है, मोबाइल अपने घर में प्राइवेट नहीं रखना, अपने कमरे में नहीं रखना। मोबाइल को तब देखना है माता पिता अन्य लोग साथ में हैं तब देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि माता पिता के सामने, भाई बहनों के सामने हम लोग इसका उपयोग करेंगे, हम ऐसा गंदी चीजें नहीं देखेगा। हम जिस कमरे में अकेला अगर सो रहा है वहां मोबाइल नहीं लेकर के जाना। एक अगला एक आदत भी रखना है, मोबाइल को हमेशा कॉमन एक जगह पर रखना है। अपना पॉकेट में डाल करके घूमने वाला स्वभाव को क्या करना है? मेरे मोबाइल में हाथ नहीं लगाना बोलता है ना, तुरंत सोच लेना वो व्यक्ति ऐसे पाप में, गंदगी में पड़ा हुआ है। हेलो, जो मोबाइल अपने घर में कॉमन नहीं रख सकता, हमेशा अपने पॉकेट में डाल करके घूम रहा है, ओ बेटा ओ बेटी 100% कहीं ना कहीं गलत फंसा हुआ है। इसलिए एक निर्णय करना है, हमारा मोबाइल कॉमन रख दो, छोड़ दो, कोई भी उठाने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मैं साफ है मेरा मोबाइल भी साफ रहेगा, चाहे कोई भी देख करके उठा करके देखने दो, उसमें कोई गंदगी नहीं दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना हम हो। लोग अध्याय 18 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 20 में, वहां पर ईश्वर का वचन कहते हैं, यहाँ के लोग, इस सोदोम गोमोरा के यहाँ के लोगों का जो कार्य, जो बुरे कर्म, वो प्रभु तक पहुंच गया है, प्रभु को पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए आए हैं ये देखने के लिए कि जो बातें हमारे पास पहुंचा है, स्वर्ग में पहुंचा है, वो सही है कि नहीं, वो देखने के लिए 3 स्वर्गदूत स्वर्ग से आया देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 19 का वाक्य 13 में भी यही लिखा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 13। हाँ, हम इस स्थान का हाँ, विनाश करने वाले हैं, हम इंसान का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाइयां पहुंच देखो चुकी हैं। यहाँ के लोगों के विरुद्ध दुहाइयां प्रभु के पास पहुंच गया, इसलिए हम यहाँ को विनाश करने जा रहा है। सोदोम गोमोरा के समान पाप का जीवन नहीं जीना, चाहे आंखों से देखते हुए, अपने शरीर को स्वयं स्पर्श करते हुए, दूसरों के शरीर को स्पर्श करते हुए, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप,
विवाह के पहले गलत संबंध, विवाह में रहते हुए दूसरों के साथ ऐसे ऐसे जो कार्य हमें बंद करना, इस पाप का नाम है सोदोम गोमोरा का पाप। जहां प्रार्थना घट गया वहां दुर्घटना भी घटा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना घटने नहीं देना है घर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पाप, तीसरा पाप, तीसरा पाप, इसको मिस्र देश का पाप बोलते हैं। कौन सा पाप बोलते हैं? मिस्र देश का पहला पाप क्या था? निष्कलंक काइन का पाप। दूसरा पाप क्या था? सोदोम गोमोरा सोदोम गोमोरा का पाप। अभी तीसरा पाप क्या है? देश का मिस्र देश का पाप। मिस्र देश ने इस्राएलियों के साथ कैसा व्यवहार किया, उन्हें बिल्कुल दास, गुलाम, नीच ऐसा बना करके उनका शोषण कर रहा था। यह प्रभु को अच्छा नहीं लिखा। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 23 में सुंदर तरीके से इसको लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 को। इस लंबी हाँ, अवधि में इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर मर गया। इजरायली लोग आ, दास्ता से शस्त्र हो करारते थे। और वह अपनी दास्ता में पुकारते थे अपने दास्ता से प्रभु को पुकारने लगा, और उनकी दुहाई ईश्वर तक उनकी दुआई, उनकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच गया। गई। यदि किसी व्यक्ति को आप निंदा करेगा, दुखी करेगा, उस दुख में, उस हृदय पीठा में यदि वो प्रभु को पुकारेगा तो प्रभु उनकी प्रार्थना सुनेगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 4, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4, सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 2 से 6 तक पढ़ते हैं। 2 पढ़ लो पहले। प्रवक्ता ग्रंथ। भूखे हाँ। को मत सताओ, भूखे व्यक्तियों को मत सताओ, और दरिद्र को मत चिढ़ाओ, मत चिढ़ाओ, कटु हृदय को उत्पीड़ित मत पीड़ित करो, मत करो, और कंकाल को देने में विलंब नहीं करना, संकट में पड़े हुए पड़े की याचना मत ठुकराओ, नहीं टुकराना, कंकाल से अपना मुंह मत मोड़ो, कंगाल व्यक्ति से अपना मुंह नहीं मोड़ना, दरिद्र से आंखें मत फेरो, हाँ, दरिद्र से आंखें नहीं फेरना, उसे अवसर मत दो कि हाँ, उससे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। किसी दरिद्र, किसी भी व्यक्ति को ऐसे एक अवसर आप नहीं देना, वो हृदय के दुखी में आपको शाप दे दे। अभी आगे वाक्य 6 में क्या लिखा है वो बेटा? यदि वह अपनी आत्मा की वह अपनी आत्मा की कटुता के कारण तुमको अभिशाप देगा, तो उसका उसकी सृष्टिकर्ता उसकी सुनेगा। प्रार्थना सुनेगा। देखो, ईश्वर प्रार्थना सुनता है। बात समझ में आया? इसलिए किसी को भी दुखी, अपमानित नहीं करना, निंदित नहीं करना। किसी को भी, माता पिता, सास ससुर, घर के बहू, पड़ोसी लोग, किसी को भी, किसी के ऊपर भी आप अन्याय नहीं करना, दुखी नहीं करना। किसी के आंसू आपके कारण गिरने नहीं देना। अगर वो आपके कारण पीड़ित है, दुखित है, यदि आपके विरुद्ध में वो प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा। इसका मतलब आपको दंड सुनिश्चित है। इसलिए जात पात, कलर, ऐसा वैसा ये सब बोल करके किसी को तिरस्कार नहीं करना, निंदा नहीं करना, क्योंकि प्रभु दुखियों के साथ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी चौथी बात जो प्रभु को पुकारता है, प्रभु सुनता है, वो है अनाथ, विधवा और परदेशी की प्रार्थना प्रभु सुनता है। किसका? अनाथ, विधवा एवं परदेशी। अनाथ कौन है? जिन बच्चों का, जिन लोगों का माता पिता नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हो सकता है जीवित तो पापा मम्मी तो है, लेकिन वो आपस में झगड़ा कर करके बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है ना। ऐसे बच्चों का शोषण बहुत ज्यादा होता है दुनिया में। कैसे बच्चों का? जिनका माता पिता
बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रखता है, अनुशासन में नहीं रखते हैं, वो आपस में ही झगड़ते हुए रहता है। दारू पी करके ऐसे ऐसे बुराई में लिप्त जो बच्चे, जो माता पिता, ऐसे बच्चे जिनका देखभाल माता पिता नहीं कर रहे, वो उसको भी हम लोग अनाथ बोलते हैं। माता पिता मरने के बराबर होता है। हालेलुया। उसी प्रकार विधवा कौन होता है? जिनका पति नहीं है। पति का संरक्षण में एक पत्नी रहती है, लेकिन जिस पत्नी को पति का संरक्षण नहीं है, परिवार वाला मिलकर के पत्नी का निंदा कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, निकाल रहा है, ऐसा भी कई घर है। तुम यहां खाने के लिए आया, तुम यहां मेरा बेटे को बर्बाद करने आया, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाता है। इस प्रकार अनेकों स्त्रियां दुखित पीड़ित है कई घरों में। संरक्षण परिवार वालों से नहीं है। परदेशी कौन है? परदेशी अन्य देश के है ना, है ना। यहां पर मैं एक परदेशी हूं, है ना। कई कई जगह पर जाकर के फलाना जगह कहाँ है बोलेगा, उल्टा भेज देगा, हाँ वहां जाओ उस तरफ। किसी किसी का ऐसा भी आदत है। विशेषकर रेलवे स्टेशन में जाकर के कूली से पूछना, ये फलाना ट्रेन कौन सा इसमें आता है। अनेकों कूलियां ऐसा बोल करके देगा, वो फलाना में आएगा। कोई मतलब नहीं है उस प्लेटफॉर्म का। गलत तो प्लेटफॉर्म में क्या है, कूली सबसे पहले पूछेगा आपका सामान पहुंचा दूं, बोले नहीं चाहिए, मैं लेकर के जाऊंगा, तब उल्टा बोलता देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे भटके हुए लोगों को और भटकाना, ये है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 20 से 22 तक अगर हम पढ़ेंगे, 20, 21, 22, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22। तुम लोग हाँ, परदेशी के साथ, देखो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, अन्याय नहीं करना, उस पर अत्याचार मत करो, अत्याचार नहीं करना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश हाँ, वहां में पर लिखा है तुम भी मिस्र देश में परदेशी था। लेकिन हमें देखना है, हम लोग सब यहां पर परदेशी है। हमारा स्वदेश कहां है? हमारा स्वदेश कहां है? फिलिपियों का पत्र 2:20 में लिखा है, हम कहां परदेशी हैं? यहां परदेशी हैं। हमारा एक्चुअल हमारा देश कहां है? स्वर्ग है। स्वर्ग से आए हुए हैं, कुछ समय के लिए रह करके वापस जाना है। हालेलुया। इसलिए किसी भी परदेशी को सताना नहीं। आगे पढ़ो बेटा। तुम विधवा अथवा हाँ। अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। देखो यहां पर भी लिखा है, अनाथ विधवा के साथ यदि तुम दुर्व्यवहार नहीं करना। यदि तुम उनके साथ हाँ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा। उनकी पुकार सुनूंगा। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3:5 में भी यही लिखा हुआ है। अनाथ विधवा परदेशी को कभी सताना नहीं, बल्कि उनका शरण, उनके लिए अच्छाई के लिए, उनके सही मार्ग, उनके संरक्षक बन करके हमें रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए अच्छा मार्गदर्शन दे दो। ऐसे बच्चों को सही जीवन जीने के लिए मदद करो। ऐसे पत्नियों को संरक्षण प्रदान करो, ना कि उनका शोषण करके उनके बर्बाद करना। यदि करोगे, स्वर्गीय ईश्वर प्रतिकार लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 5वां एक और पाप है। पहला पाप कौन सा बोला था? काइन का पाप, काइन का कौन सा पाप होता है? निर्दोष रक्त को बहाना, है ना। हम स्वयं अधर्म के जीवन जी रहे, प्रभु के स्वीकार्य जीवन नहीं है। ईर्ष्या ऐसे ऐसे कर करके, या हमारे सुख के लिए अभी वह बच्चा नहीं चाहिए, अभी और बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा बोल करके भी हो, किसी भी प्रकार का किसी का बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब हत्या में आता है। पहला वाला निर्दोष रक्त। दूसरा कौन सा पाप था? सोदोम गोमोरा का पाप। सोदोम गोमोरा का पाप क्या बोला था? हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथों को उठाते हुए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विशेषकर ये जो बालकनी में बैठे हुए लोग हैं ना, बालकनी में बैठने वाले, बालकनी वाले, ये बालकनी वाले,
मुझे ऐसा कभी कभी डर लगता है बालकनी को तोड़ करके कहीं उस साइड में तो न गिर जाए, इसीलिए है ना, हाँ संभाल करके बैठना, सोना नहीं, वो पीछे बैठ जाएगा तो गर्दन ऐसा हो जाएगा, बाप रे, इसके बाद यहाँ पर भी सब बड़े मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा कौन सा था? मिस्र का पाप, हाँ मिस्र का पाप। और चौथा अनाथ विधवा अनाथ परदेशी। विधवा और परदेशी को नहीं सताना है। पांचवा है जो लोग काम करते हैं उनको सही मजदूरी नहीं देना, मजदूरों को उचित वेतन नहीं देना। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 में, याकूब का पत्र अध्याय 5:4, हाँ, मजदूरों ने आपके खेतों की फसल, आपकी खेतों की फसल लूनी और हाँ आपने उन्हें मजदूरी नहीं दिया। वह मजदूरी वो पैसा पुकार रही है। ओहो, पैसा पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? मुझे, मेरे पॉकेट में पैसा था, कोई भूखा आके आकर बोला मेरे से, मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना खाना है, थोड़ा मदद करो, मेरे पास पैसा है। यदि मैं नहीं दिया तब मेरा पॉकेट का वो पैसा किसको पुकारेगा? विश्वमंडल के प्रभु को, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर को पुकार करके बोलेगा ये पैसा उस गरीब का है, ये नहीं दे रहा है बोल के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गलत रीति से जितना भी पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा किया हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ वो पैसा ईश्वर को पुकारता है। घर में गलत पैसा कभी नहीं आना चाहिए, गलत रीति से एक भी पैसा हमारे घर में नहीं आना चाहिए। उसमें पैसा नहीं है, भूखा है, रह जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन गलत तरीका अडॉप्ट नहीं करना। जीवन में गलत तरीके से कोई कार्य मत करो, ईमानदार बने रहो। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में यही लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में, जीवन के अंत तक यदि आप ईमानदार रहेगा आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। यदि ईमानदार नहीं है आपको मुकुट नहीं मिलने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पैसे में लेन देन में हमें ईमानदारी रखना है। जो मेरा नहीं है वो मेरे घर में नहीं लेके आना। हालेलुया हालेलुया। मैंने एक तो बोल दिया शराब मुझे नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए करने को लोग बोलते रहे 1 महीने का तुम्हारा सब्जी का बच्चों का सब्जी खरीद कर दे दो। मैंने बोला मेरा बच्चा भूखा रहने दो, लेकिन सब्जी उस पैसे का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। घूस देना, दे करके कोई कार्य करवाना। आज समाज इतना भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट सरकार बन गया, इस कारण हर चीज के लिए घूस देना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। यदि घूस दे बगैर कोई कार्य करने वाला सरकार आ गया, उस सरकार को जेल में डाल देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं पॉलिटिक्स नहीं बोलना चाहता हूँ, है ना। पिछले इलेक्शन में हमने भी सोचा था फलाना जगह पर फलाना पार्टी आएगा, लेकिन नहीं आया, उनका नेता लोगों को जेल में डाल दिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छा सरकार अच्छा ईमानदारी से करने के लिए शुरू करेंगे, वहां कुछ ना कुछ अड़न डालेगा। घूस दे करके गरीब आपको कुछ खेतीबाड़ी का, कुछ किसान का जो भी सरकार दे रहा है पब्लिश करेगा, करोड़ों रुपया उस नाम से गरीबों के लिए निकलेगा। यदि आपको पैसा पाना है, वहां बैठने वाला व्यक्ति को घूस देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। पुलिस वालों को घूस देगा तभी आप एक छोटा सा दुकान बना करके रह सकता है। आपको जीने के लिए मुश्किल कर दिया है ये घूस। लोग सोचता है थोड़ा पैसा देने से भी हमारा घर तो चलेगा बोल करके घूस दे करके कार्य करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है आजकल। बगैर टिकट के ट्रेन में घुस जाओ, वो टीटी के पॉकेट में थोड़ा पैसा डाल दो, आपको फर्स्ट क्लास एसी में आपको बिठा करके लेकर के जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप एसी का टिकट लिया हुआ है,
लेकिन आप एसी के कंपार्टमेंट में चढ़ करके देखेगा आपका सीट में और कोई बैठा हुआ भी मिलेगा। हाँ बैठो बैठो, थोड़ा एडजस्ट करो, यहां तक जाना है बोलेगा। उसके पास कोई टिकट भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसने क्या किया, टीटी के पॉकेट में डाला। कई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं। मैं जबलपुर में हम लोग रहता था, छोटे छोटे बच्चों के साथ 3 बार हमारे जीवन में घटना हुआ। 3 बार टिकट कंफर्म नहीं हुआ। एसी का टिकट जरूर लिया, पैसा तो लिया, लेकिन हम लोग बैठ कर गए टॉयलेट के पास। 3 दिन का सफर है, 3 दिन छोटे बच्चों के साथ। क्या कारण है? टीटी को पैसा नहीं दिया। टीटी को पैसा देने से आराम से, हमारे पास टिकट है लेकिन अलाउड नहीं है। हमने 3 बार ऐसा कष्ट उठाया बच्चों के साथ, मेरा परिवार 3 बार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उसी ट्रेन में बगैर टिकट का घुस करके टीटी के पॉकेट में पैसा डाल करके बड़े आराम से जाने वाला भी मिलता है। हमें ईमानदार रहना, कष्ट है, क्रूस उठाना पड़ेगा। मैंने पासपोर्ट बनाया, मेरे बच्चों के लिए भी पासपोर्ट बनाया। पुलिस वाला आकर के बोलता है 2000 रुपये उसका फीस है। मैंने बोला फीस है तो उसका रिसिप्ट दे दो। 2000 क्या, आप 5000 का बना दो ना, हम 5000 देंगे। नहीं, इसके लिए कोई रिसिप्ट नहीं होता। मैंने बोला पैसा भी नहीं होता। पुलिस वाला ने एक बार धमकी दिया, देखूंगा। मैंने बोला देख लेना, मुझे गलत तरीके से पासपोर्ट नहीं चाहिए। हमारे घर में हम लोगों ने 5 पासपोर्ट, मेरा पत्नी का, मेरे 3 बच्चे, 5 का पासपोर्ट है। एक भी पैसा पुलिस वालों को नहीं दिया। हमने निर्णय किया पैसा दे करके हमारा पासपोर्ट नहीं बनना है। निर्णय करना है, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, ईमानदार रहना है। जिसको पैसा देना चाहिए देना है, जिसको नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हमें 2 प्रकार हमारे पैसे के इस्तेमाल करना है। एक, हमें देना है गरीबों को। यदि तोबित का ग्रंथ अध्याय 4, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 को आप लोग घर में पढ़ना है ना। अभी समय नहीं है, समय पूरा हो गया, अभी आराधना का समय हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4, वहां पर तोबित अपने बेटे तोबियास से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास यदि थोड़ा सा है, थोड़ा सा देना। जिस समय पर प्रभु तुम्हें ज्यादा देगा तब तुम ज्यादा देना, लेकिन थोड़ा सा है बोल करके देने में तुम्हें हिचकिचाना नहीं। प्रभु ने तुम्हें थोड़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा देना सीखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार जो कुछ हमारे पास है, हमें 2 प्रकार से प्रभु को देना है। प्रभु को देने का 2 तरीका। एक, जो गरीबों को, जरूरतमंदों को देना, वो प्रभु को देना है। प्रभु को वो एक प्रकार मैं बोलूंगा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है। उसको आपको 7 गुना प्रभु लौटा करके देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दूसरा एक भाग प्रभु के कार्य के लिए देना है। एक निर्णय करना है हमारे जीवन में, मुझे प्रभु ने जो दिया है प्रभु के कार्य के लिए देना है, और गरीबों को भी प्रभु को जैसे दे रहा है उसी खुशी के साथ देना है। हर बार हमें निर्णय करना है, हर महीना हमें निर्णय करना है, प्रभु जो देता है उसका एक अंश गरीबों को दिया है कि नहीं, उनमें से एक अंश प्रभु के कार्य के लिए दिया है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यदि हम नहीं देते हैं, वो धन वो पैसा प्रभु को पुकारता है।